नमस्कार, मेरा नाम है जानवी मिश्रा और मैं यहाँ पे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आई हूँ। मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ओवर थिंक करते हैं, छोटी छोटी बातों को भी लेके। उससे ये कह दिया होता तो क्या होता, अगर वो इंसिडेंट ना हुआ तो मेरी ज़िंदगी ही कुछ और होती, अगर ये ना हुआ होता तो क्या हुआ होता। ये तो एक इफ़ एंड देन वाली सिचुएशन, और जो हुआ होता है उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें बाद में निकाल लेते हैं कि अगर अगली बार ऐसा उसने किया तो मैं कैसा करूँगा। हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पहले से, अगली बार हम क्या करेंगे। कई बार हम एक्शन का ओवर रिएक्शन और कभी कभी ओवर रिएक्शन भी दे देते हैं, और हम इससे सबसे ज़्यादा पता है किसको परेशान करते हैं। जिसने आपको उल्टा सीधा बोला उसको नहीं, वो इतना परेशान नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान इस सिचुएशन में आप ही हैं, और जैसे कि मैं रही हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 2 बेस्ट मेथड्स जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उसी चीज़ के ऊपर काम कर पाएंगे। तो समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ की, क्योंकि एक बार हमारी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे समझने की ज़रूरत है। तो हम इसीलिए ओवर थिंकिंग से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेंगे, उससे लड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि आप थॉट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं सोचना है, उतना ज़्यादा ही आप सोचेंगे उसको। थॉट्स लव अटेंशन, और जितना आप नेगेटिव वे में भी अटेंशन देते हैं, आप किसी इंसान के बारे में सोचते हैं कि इसने मुझे परेशान किया यार, और जितना ज़्यादा उस परेशानी के बारे में सोचेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उस इंसान से अटैच हो गए, वो भी एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल के वे में। इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग द ओवर थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम 2 मेथड्स बताने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग एक दिन में तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड जो हम सबको शायद आपको पता हो, जो भी ओवर थिंकिंग से डील करते हैं, पहला मेथड है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 5 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, और अगर टाइम धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है ऑब्वियसली, बैठ जाइए आराम से और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। किस तरीके से सांसों का आना जाना हो रहा है, सिर्फ उस तरीके पे ध्यान दीजिए। अगर आपको 5-10 मिनट ऑफिस में अपने फ्री मिलते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे भी ये कर सकते हैं जब उन्हें फ्री टाइम मिलता है। आप शुरुआत सिर्फ 5 या 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, और जितना लंबा खींचेंगे उतना आप अपने अंदर स्थिरता को स्थापित करते जाएंगे, और एक रियल कोर लाइफ, जो फंडामेंटल लाइफ होती है जहाँ से हम जीते हैं दिल से, आप उस तरफ बढ़ पाएंगे। सिर्फ माइंड के थॉट्स, इल्यूजरी थॉट्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप फियरफुल या थॉट, ज़्यादा ख़राब थॉट्स को बार बार तवज्जो देते हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है, क्योंकि बॉडी को सच्चाई और इमेजिनेशन में आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझती है। इसीलिए आप अच्छा इमेजिन करें तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। दूसरा मेथड ये है कि आप उन थॉट्स से अटैच ना हो, आप अवेयरनेस की तरफ चले जाएं। मतलब आप जैसे ही बुरे थॉट सोचते हैं तो आप मानने लगते हैं अरे यार उसने मेरे संग ये कर दिया, अब मैं उसके संग ऐसा करूँगा। तो ये थॉट्स की तरफ ना जाते हुए और बैठ के पीछे देखें, अपने आप को ही देख रहे हैं। जैसे आप अच्छा ये आदमी क्या सोच रहा है, अच्छा ये ऐसा सोच रहा है। आप बस देखते रहें, उनके ऊपर जजमेंट भी नहीं डालना है, या ये कंट्रोल भी नहीं करने की कोशिश नहीं करनी है कि हम नहीं सोचेंगे ऐसा। बस आप देख रहे हैं और वो देखते देखते गुजर जाएगा। ये 2 बेस्ट मेथड्स हैं यूज़ करने के लिए, और अगर आप इन्हें रेगुलरली जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होते जाएंगे, और आपका जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। और आप दिमाग में नहीं जिएंगे, आप एक्चुअल लाइफ को जिएंगे, जो जीवन हमें दिया गया है, जो जीवन होता है असल में। नमस्ते।